हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालमा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर सब्जेक्ट पढ़ते थे ओबीजी, उसके अंदर स्टडी कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके मेन हार्मोन के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन कौन से दो मेन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज देखते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उसके अंदर दो ऑर्गन के अंदर मेनली सेंसेस होता है। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना है ठीक है, तो मेंसेस आने के लिए दो ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। दो ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? एक तो ओवरी और दूसरा ह्यूट्रस। ठीक है, यदि ओवरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो भी उसमें क्या होगी? अब्दुल मटी होगी। यदि यूट्रस उसके रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है अच्छे से तो भी क्या मानी जाएगी? अब्दुल माना जाएगा मेंसेस। ठीक है, वो उसके अंदर पढ़ेंगे। बट ठीक है, तो आज पढ़ते हैं ऑर्गन चेंजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑर्गन चेंजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑर्गन चेंजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ऑर्गन चेंजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ऑर्गन चेंजेस के अंदर इसमें दो प्रकार का ऑर्गन चेंजेस होता है, उसको कंबाइंड में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन तो होता है ओवेरियन चेंजेस। ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जब मेंसेस आता है। और दूसरा वन पढ़ेंगे किसके बारे में? यूट्रस के अंदर, कि जब यूट्रस के अंदर जब मेंसेस आता है तो यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी फेज चलती है। ठीक है, उसको दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इधर पढ़ेंगे ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस इधर पढ़ेंगे यूट्रस चेंजेस। यूट्रस चेंजेस। ठीक है, ये है ओवेरियन चेंजेस और यूट्रस चेंजेस। इसमें क्या होता है? इसमें फर्स्ट वन तो चलती है फर्स्ट, इसमें जैसे ओवेरियन चेंजेस में भी क्या है? दो फेज चलती है। ठीक है, कौन सी? दो फेज चलती है, जैसे फॉलिकुलर और लुटेल फेज। इसमें यूट्रस के अंदर तीन फेज चलती है। फर्स्ट वन इसके अंदर फेज चलती है जिसका यूट्रस के अंदर, जिसका नाम है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज चलती है? ब्लीडिंग फेज। ठीक है, कौन सी फेज चलती है? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज है, ये कहां से चलती है? एक से लगा के 5 डेज तक। कितने दिन से? 5 डेज तक चलती है। ठीक है, 1 से 5 दिन तक क्या चलती है? अपने क्या चलती है? ब्लीडिंग फेज चलती है। क्या चलती है? ब्लीडिंग फेज चलती है। ठीक है, इस तक क्लियर? क्या चलती है? ब्लीडिंग फेज। और जब ये ब्लीडिंग फेज है, ठीक है, इसको कभी कभी क्या है किसी के अंदर 3 से, मतलब मेनली तो इसको नेक्स्ट मेंसेस 3 से ब्लीडिंग टाइम 3 to 5 डेज मानते हैं, वैसे 1 से नहीं मानते हैं। और ये 7 डेज भी हो सकता है, 3 to 5 डेज तक। ठीक है, ब्लीडिंग फेज कितने दिन होती है? 3 to 5 डेज। ठीक है, 3 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है। ऐसा नहीं यदि किसी लेडी के अंदर यदि मेंसेस उसको मान ला कि 2 दिन उसको 3 तारीख को आए तो 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, तो 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में उसको 3 से 5 दिन के बीच में, तो 3 से 5 दिन के बीच में से क्या रहता है? ब्लीडिंग होती है, उसका ब्लीडिंग का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ब्लीडिंग का ड्यूरेशन रहता है। तो ये क्या एक्सटेंड कहां से हो सकती है? बट अप टू 7 डेज तक भी नॉर्मल माना सकता है। बट अप टू 7 डेज। ठीक है, 7 डेज तक की भी आप इसे क्या नॉर्मल मान सकते हो। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज कितने दिन होती है? 3 से 5 दिन क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होता है? डार्क, इसके अंदर डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क रेड कलर का। रेड कलर का क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम होती है। क्या होती है? उसके अंदर क्या क्या होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसके अंदर कंटेंट में क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ये कंटेंट होता है। ठीक है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड है, जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड होता है, ये क्लॉट क्यों नहीं होता है ना? कि एक क्वेश्चन आता है कि बाकी सब तो जैसे बॉडी में कहीं से भी कट लगता है अपने को तो वहां पे इमीडिएटली क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लीडिंग फेज के अंदर मेंस्ट्रुएशन ब्लड आता है, ये क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो क्या होता है? एक प्लाज्मिन करके एंजाइम्स होता है। क्या होता है? प्लाज्मिन एंजाइम, जो क्या करता है उसको, ये ब्लीडिंग फेज जो होती है, जो मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, जो मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो कभी क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मिन एंजाइम्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इधर,
एक प्लाज्मिन एंजाइम। तो आप लिख सकते हो मेंस्ट्रुएशन ब्लड नॉट क्लॉट, मेंस्ट्रुएशन ब्लड नॉट क्लॉट ड्यू टू प्लाज्मिन एंजाइम प्रेजेंस। ठीक है, क्या है कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड है जो कभी क्लॉट नहीं होता, डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस क्या रहता है, प्लाज्मिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने इसमें क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था ब्लीडिंग फेज के बारे में स्टडी। और ब्लीडिंग कैसे होती है, इसकी फिजियोलॉजी पूरी की पूरी समझाऊंगा कि ब्लीडिंग वाली की फेस ब्लीडिंग कैसे हो रही है। ब्लीडिंग इसमें किस जैसे कि ड्यू टू क्या होता है, डिक्रीज होता है एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल का डिक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज होने के बाद वेस्टोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जैसे वेस्टोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी यूट्रस को। जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई यूट्रस को हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर इसीमिया हो जाएगा। जब इसीमिया हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस और शट डाउन होगा। शट डाउन होगा तो यूट्रल ब्लीडिंग होने स्टार्ट होगी, यूट्रल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल ओवल्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज था वो क्या हो जाएगा, खुल जाए, नर्व सप्लाई स्टिमुलेट हो जाएगी, गिव टू द मैनेज टू हाइपोथैलेमस को लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ये इसकी पूरी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था ब्लीडिंग फेज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वन यूट्रस के अंदर कौन सा स्टेज आता है, फर्स्ट यूट्रस के अंदर क्या होती है, फर्स्ट वन कौन सी फेज चलती है, ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज चलती है, फर्स्ट फेज चलती है जिसका क्या नाम है, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज चलती है जिसका क्या नाम है, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, अब दूसरी फेज देखते हैं जिसका नाम है, यूट्रस के अंदर जो दूसरी फेज चलती है जिसका नाम है अपने क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज है, दूसरी फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने प्रोलिफरेटिव फेज ये कहां से कब, प्रोलिफरेटिव मीन प्रोलिफरेशन हो रहा है ना। और प्रोलिफरेटिव फेज जब इधर प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है तो उधर कौन सी चल रही होती है, सेक्रेटरी फेज भी चल रही थी। ओवेरियन इधर यूट्रस के अंदर भी फेज चल रही है और ओवेरियन के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, दोनों को साथ में चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले यूट्रस के अंदर चेंजेस होगा फिर ओवेरी के अंदर चेंजेस होगा, दोनों के अंदर साथ में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, पहले ओवरी चेंजेस ओवरी के अंदर चेंजेस हो रहा है, फिर यूट्रस के अंदर चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर चेंजेस में, ठीक है, फर्स्ट में कौन सा हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें प्रोलिफरेटिव फेज में चेंजेस में कैसे, ठीक है, ये फेज आ गई, इसके बाद में दूसरी फेज आएगी, थर्ड वन कौन सी आएगी, सिग्रेटरी फेज आ जाएगी। इसमें कौन सी आ जाएगी, सिग्रेटरी फेज। सिग्रेटरी फेज, दूसरी कौन सी फेज आ जाएगी, सिग्रेटरी फेज। ठीक है, तो आज देखते हैं कि ब्लीडिंग कैसे स्टार्ट होती है। अभी यूट्रस चेंजेस के अंदर, और इसके अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट वन कौन सी फेज पढ़ेंगे, फॉलिकुलर फेज और लुटियल फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज के बारे में स्टडी करेंगे और लुटियल फेज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लुटियल फेज और फॉलिकुलर फेज के बारे में, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। पर पहले देखते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। यूट्रस चेंजेस के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी फेज आती है, यूट्रस के अंदर चेंजेस के अंदर 3 फेज आती है। ठीक है, फर्स्ट में ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिग्रेटरी फेज। ठीक है, अब ब्लीडिंग कैसे होती है कि ब्लीडिंग फेज में कैसे कैसे कंटेंट होता है, मैं पूरा फ्लो डायग्राम के अंदर शार्ट में समझा के आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ब्लीडिंग का ये फेज चलता है। ठीक है, इसके बारे में मैं स्टडी करवाता हूँ। ठीक है, तो क्या देख रहे थे, ये देख रहा है अपने ब्लीडिंग की ब्लीडिंग फेज कैसे कैसे होती है। ठीक है, कि ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लीडिंग फेज देखी थी फर्स्ट वन फेज यूट्रस चेंजेस के अंदर ब्लीडिंग फेज, ठीक है, 3 से 5 दिन के बीच में होती है। ठीक है, कितने दिन के बीच में, ये 3 से लगा के 3 दिन या 5 दिन, 3 दिन से मेनली 3 दिन होती है और या फिर 5 दिन तक, और ज्यादा से ज्यादा यदि किसी के अंदर 7 दिन तक होती है तो भी नॉर्मल मान सकते हो ब्लीडिंग फेज। ठीक है, मेनली 3 दिन तक होती है, मेनली तो 3 दिन नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि 3 से 5 दिन के बीच में भी क्या हो सकती है ब्लीडिंग, मेनली माना जाता है कि 3 से 5 दिनों के बीच में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्लीडिंग कैसे कैसे होती है। तो क्या होता है फर्स्ट वन कि ब्लीडिंग किस तरीके से होगा, तो कैसे होगा, फर्स्ट वन तो कि ड्यू टू डिक्रीज क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होगा, लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसल से वो क्या हो जाएगा, चिकुट जाएगी, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। वेसल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा वेसल्स का। ठीक है, वेसल का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टू द यूट्रस। तो ठीक है, जैसे कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, कि
वेसल्स का, ठीक है, ब्लड कौन लेके जाती है, वेसल्स लेके जाती है, ठीक है। वेसल्स के अंदर कौन कौन सी है, आर्टरी और वेन, दोनों, ठीक है। तो दो आर्टरी और वेन को, दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, वेसल्स, ठीक है। जब वेसल्स, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन सिकुड़ गई, जब सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, ब्लड बॉल बिल्कुल धीरे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, यूट्रस के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इसीमिया, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के अंदर क्या है, यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इचीमिया। इचीमिया मींस क्या होगा कि लेक ऑफ टिश्यू के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, इचीमिया हो गया। जब इचीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, नेक्रोजन सेट डाउन, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, नेक्रोस्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेक्रोस्ड डेथ हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, सेट डाउन होकर नीचे गिरने के लगे, क्या होगी, सेट डाउन हो जाएगी। जब सेट डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, यूटेराइन ब्लीडिंग वेसल्स ओपन, ठीक है। जो यूटेराइन ब्लीडिंग की जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब ओपन होगी तो क्या होगा, यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, यूटेराइन ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, और वो वेसल्स क्या करेंगे, इंटरनल ओएस, ठीक है, वो कहां जाके, जब अंदर की तरफ क्या है, जैसे कि ये आपका यूट्रस है, ठीक है। तो ये क्या है, या इंटरनल ओएस, और ये क्या है, एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। ओएस मींस ओपनिंग, मैंने पढ़ा था इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग किसकी तरफ होती है, यूट्रस की ओर, यूट्रस की ओर, ठीक है, इंटरनल ओपनिंग। और इधर कौन होता है, सर्विक्स, इधर की तरफ कौन होता है, इस तरफ सर्विक्स होता है, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यूट्रस, इंटरनल ओवस क्या देगा, वहां पे ब्लीडिंग, यूट्रस से ब्लीडिंग आई, ठीक है, वो अपने एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग आई, यूट्रस वहां पे इंटरनल ओवस के पास में, तो इंटरनल ओवस से सीधा कहां जाएगा, वहां पे क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है, क्या होती है, नर्व सप्लाई स्टिमुलेट हो जाएगी, सीधा मैसेज किसको देगी, हाइपोथैलेमस को क्या करेगी, मैसेज देगी, और हाइपोथैलेमस क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी, किसको करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी, तो क्या करेगा, यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, यूट्रस का क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और इंटरनल ओवस है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले फर्स्ट करीब प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था डेफिनेशन के अंदर की क्या एक प्रकार की साइक्लिक है, रिथेमिक है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, एक प्रकार की साइक्लिक है, रिथेमिक है, ठीक है। और वो क्या है कि वेजाइना के ट्रक से आउट ऑफ दिखती हुई क्या है, विजिबल होनी चाहिए, ठीक है, कि वेजाइना ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलोगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यदि नहीं दिखेगी अंदर के अंदर ब्लीडिंग है तो आप उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं बोलोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल ओवस नहीं खुलता है, इंटरनल ओवस नहीं खुलता तो ब्लीडिंग क्या है, क्लैट हो जाती है यूट्रस के अंदर ही, ठीक है, और पास वेजाइना के तरह बाहर पास आउट नहीं हो पाती, बाहर नहीं निकल पाती ब्लीडिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल, वो क्या एक प्रकार की बीमारी है, अब्डोमिनलिटी है, ठीक है। तो जब यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस ने अपना काम कर दिया, ओवेरी ने अपना काम कर दिया, मैसेज किया, ओवेरी ने अपना काम किया, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर दिया, यूट्रस ने भी अपना काम कर दिया, एंडोमेट्रियम सेट डाउन होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट भी होगी, लेकिन इंटरनल ओवस नहीं खुला, तो बाहर ब्लीडिंग नहीं आएगी, बाहर ब्लीडिंग नहीं आएगी तो मेसेज का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंटरनल ओवस पे वहां पे क्या है, जब इंटरनल ओवस, ठीक है ना, तो मैंने पढ़ाया था इंटरनल और एक्सटर्नल ओवस दो, जब एक्सटर्नल ओवस और ब्रेस्ट क्या इनवर्ट नहीं होते कभी भी आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में एक्सटर्नल ओवस और ब्रेस्ट दो ऐसे ऑर्गन है जो कभी रिवर्ट बैक नहीं होते, ठीक है, मैंने पढ़ाया था। ओके, तो इंटरनल ओवस क्या है कि ये ओपन, तब क्या इंटरनल ओवस ऐसे ओपन नहीं होगा, मैसेज देगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या कराएगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में यूट्रस क्या कराएगा, इंटरनल ओवस को ओपन कराएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होकर क्या कराएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होकर क्या कराएगा, इंटरनल ओवस को ओपन कराएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फेज ब्लीडिंग फेज का, ये क्या था, पूरा का पूरा फेज ब्लीडिंग फेज का क्राइटेरिया था। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या होता है, नेक्स्ट वन ब्लीडिंग फेज के बारे में बाद में कौन सी दो फेज आती है, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, ठीक है। यूट्रस सेंसेस के अंदर दो फेज और दो मेन फेज आती है, कौन सी आती है, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गेटिस पॉइंट, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें मान सकते हो आप ये 6 से 14 दिन तक चलती है, ठीक है, आप मान सकते हो 6 से 14 दिन तक, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, और ये 15 से 28 दिन सिक्रेटरी फेज, ठीक है। यूट्रस सेंसेस के अंदर, ये किसके अंदर है, ध्यान रखना, यूट्रस सेंसेस के अंदर है, ठीक है, किसके अंदर है, यूटेराइन सेंसेस के अंदर, नॉट इज ओवेरियन सेंसेस के अंदर, ये किसके अंदर है, यूटेराइन सेंसेस के अंदर है, किसके अंदर है, यूटेराइन सेंसेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होगा एस्ट्रोजन का लेवल, ठीक है। और ये क्या करता है, एस्ट्रोजन कैसा, एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ा था कि कैसा है, हाइपर
क्लासिक हार्मोन है, हाइपरप्लेसिक हार्मोन है। और हाइपरप्लेसिक मींस क्या है कि एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, थिक करेगा। क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, थिकनेस 3 से 4 mm क्या करेगा, ये भी थिकनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जब सिक्रेटरी फेज आती है 15 से 28 दिन चलती है, कौन सी, सिक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है, ओवेरियन के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी। ये कैसा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसा है, हाइपरट्रॉफिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, हाइपरट्रॉफिक। और हाइपरट्रॉफी का मींस क्या होता है, ये भी क्या कराएगा, एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, जो ब्लीडिंग फेज के अंदर, मेंसेस के अंदर जो टूट के नीचे गिरी थी, जो बाहर आई थी, शेडिंग आउट हो गया। ठीक है, नेक्रोसिस हो गया था, उसके अंदर शेडिंग आउट हो गई, जो एंडोमेट्रियम लेयर आई थी बाहर। ठीक है, वो उसका वापस से 5 से 6 mm क्या उसकी थिकनेस, वापस उसका थिकनेस क्या करके ये वापस उसकी थिकनेस को बढ़ा देगा। उसके थिकनेस को क्या कर देगा, वापस बढ़ा देगा। और रेडी करेगा नेक्स्ट एमसी के लिए। किसके लिए रेडी करेगा, नेक्स्ट मेंसेस के लिए वापस क्या कर देगा, रेडी कर देगा। ठीक है, तो ये है सिक्रेटरी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। और फर्स्ट वन किसके बारे में स्टडी किया, ब्रीडिंग फेज। ठीक है, फर्स्ट वन किसके बारे में किया, ब्रीडिंग फेज के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो यूटेराइन स्टेजेस के अंदर मेनली 3 फेजेस आते हैं, यूटेराइन स्टेज के, ब्रीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। ठीक है, आई होप कि तीनों के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट अपने क्लासेस देखनी है ओवेरियन स्टेजेस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ओवेरियन फेज के अंदर जब ओवेरी के अंदर कौन कौन से स्टेज होते हैं, वो भी लास्ट में क्लासेस इसका साथ में देखोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू।